नमस्कार। चलिए आज एक क्विक टूर पर चलते हैं उत्तराखंड की 5 खास और आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जनजातियों की दुनिया में। 3%। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे, है ना? पर ये उत्तराखंड की आबादी का वो हिस्सा है जो अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा है। मतलब ये राज्य की संस्कृति का एक बहुत ही जरूरी और अहम हिस्सा है। तो इसकी आधिकारिक शुरुआत कब हुई? वो साल था 1967। यही वो साल था जब इन 5 समुदायों को, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो सवाल उठता है, आखिर ये 5 समुदाय हैं कौन? चलिए एक एक करके इनकी अनोखी पहचान और संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन 5 जनजातियों का एक इंट्रोडक्शन, फिर एक एक करके थारू, जौनसारी और भोटिया समुदाय के बारे में जानेंगे। इसके बाद बुक्सा और राजी जनजाति पर बात करेंगे और आखिर में इन सब की एक तुलनात्मक झलक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं थारू लोगों से। ये न सिर्फ उत्तराखंड राज्य बल्कि कुमाऊं क्षेत्र का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो ये रहते कहाँ हैं? अगर आप देखें तो इनका मुख्य ठिकाना है उधम सिंह नगर जिला। हाँ, नैनीताल जिले के तराई वाले इलाकों में भी पाए जाते हैं। अच्छा, थारू नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। इस पर 2 थ्योरीज हैं। एक कहती है कि ये नाम स्थविर शब्द से आया है, मतलब बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को मानने वाले। दूसरी थ्योरी इसे थार रेगिस्तान से जोड़ती है, क्योंकि थारू समुदाय के कुछ लोग खुद को राजस्थान के राजपूतों का वंशज मानते हैं। अब थारू लोगों से जुड़ी एक सबसे अनोखी बात, दिवाली। हम सब जानते हैं कि ये रोशनी और जश्न का त्योहार है, पर थारू समुदाय इसे अपने पूर्वजों को याद करने और एक तरह से शोक दिवस के रूप में मनाता है ना? बिल्कुल अलग। कुमाऊं के सबसे बड़े समुदाय के बाद अब रुख करते हैं गढ़वाल की तरफ। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, जो पूरे उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। इनका इलाका है देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र, और इनके जो मुख्य देवता हैं वो है महासू देवता, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। जौनसारी लोगों की जो सबसे खास पहचान है वो है उनका विश्वास। वो मानते हैं कि वे महाभारत के पांडवों के सीधे वंशज हैं। इनका सबसे जरूरी त्योहार है माघ मेला। और जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी की बात है तो इनकी आजीविका का मुख्य आधार खेती और पशुपालन ही है। अब चलते हैं ऊंचे पहाड़ों की ओर, भोटिया लोगों के पास। ये जाने जाते हैं अपनी अर्ध खानाबदोश जीवनशैली और हिमालय के पुराने व्यापार मार्गों पर अपनी पकड़ के लिए। वैसे भोटिया कोई एक ग्रुप नहीं है, ये कई उप समूहों से मिलकर बना है। जैसे पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे जौहरी और शौक, चमोली में है मारछा और तोड़छा, और उत्तरकाशी में जाड़ समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी ये जो अर्ध खानाबदोश जीवन शैली है, उसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है उनके 2 घर। गर्मियों के लिए होता है मैथ, और जब सर्दियां आती हैं तो ये लोग मुंसा में आ जाते हैं। और ये नंबर 12, इसका क्या मतलब है? ये भोटिया लोगों के एक बहुत बड़े त्योहार कंडाली से जुड़ा है। ये त्योहार हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। सोचिए कितना खास होता होगा। चलिए अब बात करते हैं आखिरी 2 जनजातियों की, बुक्सा और राजी। इन्हें अक्सर एक साथ इसलिए देखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से बाकी समूहों के मुकाबले थोड़े ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, बुक्सा जनजाति आबादी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी है। ये ज्यादातर उधम सिंह नगर में रहते हैं और चैती इनका खास त्योहार है। दूसरी तरफ है राजी जनजाति, जो सबसे छोटी है। ये पिथौरागढ़ में मिलते हैं। इन्हें वनरावत यानी जंगल के लोग भी कहते हैं, और ये लकड़ी के काम में बहुत माहिर होते हैं। राज्य समुदाय की चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर इन्हीं की है, और इन्हें एक आदिम यानी प्रिमिटिव जनजातीय समूह का दर्जा भी मिला हुआ है। तो चलिए अब तक हमने जो भी जाना उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हुई? थारू। और सबसे छोटी? राजी। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। और अगर आबादी के हिसाब से इनकी रैंकिंग करें तो नंबर 1 पर है थारू, फिर आते हैं जौनसारी, तीसरे नंबर पर बुक्सा, चौथे पर भोटिया, और सबसे आखिर में है राजी। और आखिरी में एक सवाल सबके लिए,
जैसे जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, विकास की इस दौड़ में ये प्राचीन संस्कृतियां खुद को कैसे ढालेंगी? क्या ये अपनी पहचान बनाए रखते हुए फल फूल पाएंगी?